जो चट्टान की तरह खड़े हो। आज अगर पाकिस्तान नहीं यहाँ घुस पाता है, वो हमारी वजह से नहीं घुस पाता, क्योंकि साथियों और शाहपुर के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आपको और हमारे यहाँ के एक मुकामी और बड़े मेहनती लोगों के काम करने वाले जनाब शबीर साहब, आज का जो ये दौरा है, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि ऐसे दौरे हमें कभी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत ना पड़े। आमीन। क्योंकि इन दौरों में कईयों की जानें गई, कईयों के घर टूटे, कई लोग बेघर हुए, कईयों के बच्चे उनसे दूर हो गए, कहीं की माँ, कहीं की बहनें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़ीरो लाइन बॉर्डर पे होने के बावजूद भी हमारे लोग जो हैं आपस में इकट्ठे हैं और इस मुल्क की आर्मी और इस मुल्क के कानून के को मानते हुए अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद तो उसको पता है कि हमारी मजबूत आर्मी के साथ हमारे मजबूत लोग खड़े हैं जो हिलने नहीं देते किसी को। मैंने उस कम्युनिटी बंकर के लिए बात की दूसरी, और आप हैरान होंगे सुन के, मैं जैसे ही शाहपुर पे पहुंचा मुझे टेलीफोन आता है कि जनाब लिस्ट दे दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन लगेंगे। कहता है नहीं जनाब 12 बजे तक हमें लिस्ट भेजनी है। मैंने उसको कहा यार अभी टाइम हुआ है 12:57। मैंने कहा 3 मिनट में कौन लिस्ट बना सकता है। मैंने कहा फिर मैंने दस्तखत भी कर रहे हैं, फिर उसको टाइप करना है। अब आप सोचिए किस किस्म का सिस्टम यहाँ निज़ाम चल रहा है। 3 मिनट में आपकी किस्मत का फैसला करना है उन्होंने। 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट में। आप बताओ मुझे, क्या 3 मिनट में कोई लिस्ट बना सकता है? ये वही लिस्ट पहले वाली बनाना चाहते हैं। और वो जो चोर वहां बैठे हैं ना दफ्तरों में, जिन चोरों ने लूट घसूट करनी है, और ऐसी कोई लिस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ऊपर भेजी तो इनको फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूं। मैं डरता मैं किसी से नहीं, ये भी फेल हो जा सीधी भाई। लिस्ट बनानी है, किसी को टेलीफोन पे पूछना है, किसी को देखना है भाई कौन सा। कई घर ऐसे हैं जो पहाड़ के पीछे हैं, उनको हम चलो 10 दिन लेट कर सकते हैं। कई लोग सामने हैं और हमें देखना है कहाँ पे ज़्यादा आबादी है, कहाँ बच्चियाँ हैं ज़्यादा, कहाँ बच्चे हैं। और पहली प्रायोरिटी में स्कूल में बंकर होना चाहिए, बड़ा बंकर होना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में एकदम बंकर में डाल दिए जाए। 22 मिनट की तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, 14 आदमी मारे गए पुंछ में। 22 मिनट की तकरीर में उसने इतना नहीं कहा कि मुझे अफसोस है पुंछ में लोग मारे गए। वो भी छोड़िए आप, चलो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ वो सोचता होगा कि भाई ये हमारे वोट बैंक नहीं है, इनको मरने दो। जम्मू के अंदर जहाँ बीजेपी के एमएलए, जहाँ बम पड़े जम्मू शहर के अंदर, कम से कम इतना ही कह देते कि जनाब जम्मू में लोगों को नुकसान हुआ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। सांबा, कठुआ, हीरानगर, जहाँ मेजॉरिटी में बीजेपी जीती, आपको कसम है आपने कोई बीजेपी का एमएलए देखा कहीं खड़ा? वहाँ के लोग मुझे फोन कर रहे हैं, जनाब तुम बॉर्डर पर फिरने पे हो, असल एमएलए नहीं सही लगना पे कि थे। तो वहाँ की बात भी नहीं प्राइम मिनिस्टर ने की। इससे आप उम्मीद कर सकते हो आपको क्या मिलेगा। अगर उस हिसाब पे जाओ फिर तो कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन हमने अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी बात करनी है, और मेरा आपसे वादा है अगर मुझे दिल्ली में जाके भी धरना लगाना पड़ा तो मैं आपके लिए वहां भी जाके धरना। और पूरे पुंछ रजौरी में तबाही। रजौरी के अंदर एक एडिशनल डीसी रैंक का आदमी बेचारा शहीद हो गया। एडिशनल डीसी मारा गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना नहीं कहा कि यार एक मेरा एडिशनल डीसी ड्यूटी पे मारा गया। मुझे बहुत अफसोस है। उनके साथ मिलिए, उनको जगहें दिखाइए जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको जो है, मैं नहीं कहता हम सबका नुकसान पूरा,
नहीं हो सकता किसी को। हम अल्लाह से ही मांगते हैं, मैं तो किसी से नहीं मांगता, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। इतना मेरा घर देखने नहीं आया। आप मुझे एक इंसाफ से बताओ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग जो मकान है मेरे हिसाब से 20,000 के करीब मकान डैमेज हुआ है। क्या मैं हर घर में जा सकता हूँ? नहीं। मैं आपसे गुजारिश है, जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको मिलके जो है आप करिए, जहाँ कहीं नहीं होता है। और मैंने हर पंचायत में एक बात कही है, मैं बार बार कहता हूँ, जो पंचायत के जिम्मेदार हैं आप एक लिस्ट बना के मुझे भेजिए, मैं वो लिस्ट दूंगा तहसीलदार साहब को, ताकि पटवारी आके मौके पे आपको देखे। जो सिस्टम है सिस्टम की तरह चलेगा। आप मुझे दे दीजिए एक लिस्ट बना के, शाहपुर की बना, पूरे ब्लॉक की बना के दीजिए, मैं वो तहसीलदार साहब को दूंगा और उनको बोलूँगा आप पटवारी, ऐसी बात नहीं, हमारे तहसीलदारों ने अच्छा काम किया, हमारे पटवारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे लगे हुए हैं। लेकिन अब वो भी बेचारे 2 टांगे तो 2 हाथ ही हैं, वो भी कहाँ रातों रात सब जगह जाए। थोड़ा सा आपने सब्र करना, हम सबको इंक्लूड करेंगे। आपने 4-5 पन्नों की टीम बनाइए और विजिट करिए पूरे हर इलाके, और मुझे एक लिस्ट दे दीजिए, मगर कोशिश करिए कि लिस्ट को कल तक आ जाए। मैं वही आपकी लिस्ट के ऊपर अपनी चिट्ठी लगाऊंगा और सीधा तहसीलदार दफ्तर में भेजूंगा, बोलूँगा ये सारे मुझे वेरीफाई करके बताओ, फिर आप उनके ऊपर भी जिम्मेदारी फंसेगी। मैं आखिर में आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ पे दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि जो काम दुआ से होती है अल्लाह आपको वो सलामत हुकूमतें रखे। नहीं कर सकती, दुआ में ही असर होता है। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे और हमारी भी हिफाजत करे और हमें आगे कामयाबी